राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे नरेश भाई के अनशन पर। आज उनको 14वां दिन है और 14 दिन बिना कुछ खाए हो गया उनको। और जो नेता लोग ये जा रहे हैं, ये सहानुभूति दिखा रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। एक दो नेता हैं जो उनके साथ हैं, बाकी सब है ना अपनी राजनीति रोटियां सेकने जा रहे हैं। इनको पता है कि अगर हम नहीं गए ना तो हमारा बिल्कुल बट्ठादार हो जाएगा, हम जिंदगी में एमएलए नहीं बन पाएंगे, इसलिए जा रहे हैं। नहीं ये चाहते उसका अनशन तुड़वाना तो भाई अनशन तुड़वाना ही चाहते तो ये बोलते कि ठीक है हम 50,000, कोई 50,000 देता, कोई 11,000 देता, जितनी जिसकी शक्ति थी उतने उतने पैसे दे के भाई हम तुड़वा रहे हैं आपका अनशन, 50 लाख रुपए हम करते हैं। इनको आह्वान करना चाहिए था कि सरकार तो मर चुकी, सरकार तो है ही नहीं, मर चुकी। आदिवासियों के लिए सरकार तो मर चुकी। ऐसी सरकार क्योंकि मैंने बीजेपी के कई कांड देखे हैं, ये नहीं शुरू से देखते आया हूं। इतनी हठीली, ये कोई गरीब की सगी ही नहीं है। इनकी मानसिकता है ना गरीब विरोधी है। और ये हमको जगना पड़ेगा। हमको ये जाति इन पे मत लड़ो, अब जातियों पे लड़ रहे हो, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। एक वो अजय राज जी सरपंच जी जो है वो अबिया के जातियों पे लड़। अरे तुमको ये बातें करनी थी तो पर्सनल पहले करते ना। एक तरफ तो हमारे समाज का नेता अनशन पे बेचारा 14 दिन से पड़ा है और तुम बीच में ऐसे हो कर रहे हो। शर्म ही नहीं आती यार राजनीतियां करने के लिए। और फिर मैं जानता हूं आप जो अंतरात्मा है ना, वो तो ये चाहते हो जो नरेश के साथ हैं इनको आपस में ही लड़वाना। क्यों? समझदार को तो समझ आता है। सचिन पायलट के लिए बोल रहे थे, सचिन पायलट के साथ साथ अबरार के लिए बोल दिया। अबरार के क्यों दुश्मनी कर रहे हो भाई? अगर तुम इतने ही मीणा समाज के शुभचिंतक हो तो सही टाइम का इंतजार कर लेते। अब ठीक है हम बाद में बता देंगे चीज, अभी तो हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। अब आपको बोला गया है ये चीज, मेरे को तो समझ आ गई कि आपको ये चीज बोली गई है कि आप ऐसे करो, आप मतलब एक तरफ गुजर मीनान को सच्चाई दिखाओ, ये वो करो, वो फलाना मुद्दा उस टाइम का लाके ऐसे दिखाओ ऐसे दिखाओ, तो तुम मतलब मीणा समाज के धीरे धीरे मन में बसते जाओगे, लीडर बनते जाओगे, फिर तुम एमएलए बन जाना, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ। ये है तुम्हारा सिस्टम। भाई हमारे हमारे मीणा समाज का किरोड़ी लाल जी तो हमारे मीणा समाज के ही थे, वो क्यों नहीं आए? ठीक है उनकी उनकी पर्सनली कोई थी मजबूरियां सरकार की वजह से नहीं आए, पर फिर सचिन पायलट के लिए बोलने का क्या हक हुआ? उसकी भी होगी कोई मजबूरियां, नहीं आई, नहीं आए तो नहीं आए। हमको भी दुख है उस चीज का, हम भी पता नहीं दुख है। अगर आगे ऐसे ही चलता रहा तो हम भी समझ जाएंगे कि यार ये साथ है कि नहीं है। पर कम से कम इस टाइम तो नहीं करना चाहिए था आपको। राजनीति मत करो भाई, साथ दो। एक एक तरफ तो एक इंसान गरीबों के लिए खुद के प्राण त्यागने को तैयार है, और अब उन्होंने वो जो क्यूआर कोड रे किया था उस पर हेल्प करो, इतने समाज सेवी हो तो उसके उसको 50 लाख रुपए करवा दो। भाई जितनी उम्मीद थी ना नरेश को कि मैं ऐसे मतलब मेरे को हमारी जो जान पहचान वाले हैं, मुझे चाहने वाले हैं ना, सरकार भी मुआवजा नहीं देगी तो ये बचा लेंगे हमको, ये मुआवजा इतना इकट्ठा कर लेंगे। 50 लाख ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा भी नहीं है। अगर एक सरकारी कर्मचारी एक दिन की सैलरी दे जिसमें या 11-12 हज़ार, 1130 हज़ार जिसको मिलते हैं, वो 1,000 रुपये दे रहा है घर, क्यों नहीं होंगे? ये कितने कर्मचारी हैं महीने मीणान में? कहीं इनकी तो 1.5-1.5, 2-2 लाख सैलरी है। तो ऐसे जातियों को लड़ाओ मत, और वो मत करो भाई। पहले से ही हम इनका खामियाजा भुगत चुके हैं, हम आपस में लड़ लड़ के है ना आज
सबसे ज़्यादा बड़ी जो जनजातियां हैं ना, गुर्जर, मीणा, जाट, इनकी है, और SC वालों की है। देखा क्या आज तक? वो एक डिप्टी CM बनवा दिया वो उसको, नहीं तो क्या मिला है आज तक इनको? हमको क्या मिला है? और जिनकी सबसे कम जात वो है, हम ये नहीं कहते, हम जातिवाद नहीं फैला रहे, वो भी बनो, पर बराबर का हक तो दो कम से कम है। ब्राह्मण बनो, राजपूत बनो, जो भी बनो, सब बनो, सब कास्ट मिलके चलो, पर कम से कम बराबर का अधिकार तो दो इनको। इनको तो लटका रखा है। इनको तो चाहते हो कि भाई ये भैंस डांडा हमारे चारा पानी गोबर नाकते रहे हमेशा, और हम ही मुख्यमंत्री बनते रहे, ये नौकरों का काम करते रहे। अभी भी भाई गुर्जरों को भी समझना चाहिए, जाटों को भी समझना चाहिए, जो गरीब तबके का कोई भी है, जिनको सबको समझना चाहिए। नरेश किसी एक समाज के लिए नहीं लड़ रहा, वो सबके लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, गरीब के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। सबको साथ आना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। सरकार तो मर गई। देखो सर, अब सरकार से तो अगर पब्लिक को इकट्ठी करके लड़े भी, तो उसमें अगर एक दो कोई पुलिस वाला या कोई जनता मर गई तो उसका पूरा ठीकरा जो आंदोलन करेंगे उसके ऊपर फोड़ देंगे। तो ये तो चाहते ही यही है, अगर कोई ऐसा आंदोलन करे जिसमें मतलब कुछ जना नहीं हो, ताकि फिर मौका मिले इनको राजनीति खत्म करने का नरेश का। तो नरेश भाई, आपको भी बचना होगा इस चीज़ों से। अगर मेरा ये वीडियो आप तक भी देखते हो तो आपको भी इन चीज़ों से बचना चाहिए, और आपको अनशन तोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी हमको ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत नहीं है आपकी। सरकार जो चाहती है ना वो आप कर रहे हो। सरकार तो ये चाह रही है कि आप धीरे धीरे बिल्कुल आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपके कई बीमारियां हो जाए, फिर बाद में अगर तोड़ भी देंगे ना अनशन, तो फिर बीमारियों से ओके बस। तो भाई हमको आपकी ज़रूरत है, आप जैसे नेताओं की ज़रूरत है। आप और नेता खड़े करो आप जैसे, और एक ही समाज से मत करो। समाज का कभी भी समाज को वो करके मत करना। अगर आगे बढ़ना हो तो सभी समाज में से जो लड़ते हैं ना आम पब्लिक के लिए, सभी समाज से खड़े करो। आपको मिलके मजबूती बनानी होगी। अब धीरे धीरे आपका ऐसा वो बनता जा रहा है कि आप चाहोगे ना वैसे कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को छांटो, ऐसे लोगों को लेके आओ सामने जो कुछ कर सके गरीब लोगों के लिए, कोई सी भी समाज का हो, सभी समाज का। आजकल क्या है कि लोग बाग है ना, ये नहीं देखते कि इंसान सही है। मेरी जाति का ये MLA है, मैं तो बस इसी को दूंगा। ये मेरी जाति का कैंडिडेट लड़ रहा है, मैं तो वोट इसी को दूंगा। वो ये नहीं देखते कि इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, बस जीतना हो चाहिए। जातियों से निकलना पड़ेगा भाई। अगर ये जातियों से नहीं निकलेंगे ना तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे ये वोट का ही तो अधिकार है हमको। जो भी क्यों जातियों में डिवाइड करते हैं हमको जो हमारे अधिकारों के लिए लड़े, हमारी उसके लिए लड़े, उसको देना चाहिए, कोई सी भी कास्ट का हो, जो हमारे बीच खड़ा रहे। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भाई साहब का वो है QR वो जो जारी कर रखा है, उस पर जितनी आपकी हेल्प हो सके वो करो। कोई की 10 रुपए की हो रही है 10 की करो, कोई की 20 की हो रही है 20 की करो, कोई की 100 की 1000 की कर सकते हैं। अब जो जितने भी विधायक गए ये चाहते हैं अनशन तुड़वाना, तो ये बोलते हैं कि भाई साहब हम आपको ये 50,000 रुपये हमारी तरफ से दे रहे हैं, 10,000 रुपये हमारी तरफ से दे रहे हैं, पर आप अनशन तोड़ो। उन गरीब बच्चों के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। हमने सरकारों में खूब कमाए, चलो ठीक है इतने इतने से दे रहे हैं, तो नहीं टूट पाता, नहीं तोड़वा सकते थे। पर ये तो तुम्हारी सबकी राजनीति है, राजनीति के हिसाब से जा रहे हो तुम। अगर यार हमारा क्या पता फिर क्या हो जाएगा, मौके की तलाश कर रहे हो तुम तो बस। अशोक गहलोत जी ने भी ठीक है
ट्वीट किया था। अगर वो चाहते तो सीधे बोल देते कि देख लो, अगर मुआवजा नहीं दिया उनको तो फिर हम भी आंदोलन करेंगे। हम उसके साथ खड़े हैं, आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे राजस्थान में। वो खुद के लिए थोड़ी लड़ रहा है। अरे अगले का ये भी कहना था उसका तो भाई मेरे पास मत आओ, डायरेक्ट उनसे बात करके उनको मुआवजा दे दो। अगर तुम्हारे मेरे कांटे लगे हुए हैं तो डायरेक्ट मुआवजा दे दो उनको। तो भाई हमको समझना होगा, जातियों में मत बटो, अब तो जागो। एक भगत सिंह मिला है, इसको खो मत। अब मेरे लिए भी बोलेंगे कई कमेंट में कि आपने क्या किया। भाई ये सब जो दिखावा करते हैं ना, मेरी औकात पता है कि कितनी है। गरीब घर से हूँ, 100-150 रुपए देने की, उतने में कर सकता हूँ आराम से। 100 क्या, जितना होगा कर देंगे। दिखाना नहीं है पर हमको कुछ भी। वही होता है जो दिखावे के लिए करें, वो तो फिर बकवास हो जाती है। तो सब भाई हेल्प करो, सब वो करो, ठीक है। अगर आप डाल के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो ना, तो उसको डालो, अच्छी बात है। उससे क्या है, लोग प्रेरित होकर और ज्यादा हेल्प करेंगे, तो वो तो अच्छी बात है। तो सोशल मीडिया पे डालो, मैं भी डाल दूंगा फेसबुक इन पे तो, और भाई साहब का वो जो QR है उसको भी डाल दूंगा। पर हेल्प करो भाई। मैं जिंदगी में कभी नरेश को ना तो मिला, ना मैं उसके आसपास कहीं गया, पर सच्चाई दिखती है। अरे इस जमाने में कौन किसी के लिए यार इतना भूखा रहेगा, कौन बैठेगा। छोटी छोटी बातों को लेके यार आपके लिए लड़ जाता है इंसान। नहीं तो वो ये सोचता कि यार मैं क्यों फालतू में तकलीफ में पड़ूं। कोई जनहित का बड़ा मुद्दा, कई नेता नहीं कह रहे थे क्या कि जनहित का कोई राजस्थान का बड़ा मुद्दा हो तो उस पर बात करे तो साथ लगे। अरे इन नेता तो वही होता है जो एक छोटे से आदमी को न्याय दिला रहा है। वो जनहित के लिए लड़ना तो तुम्हारी रोटियां सेकना हो जाता है, वो पूरे राजस्थान के लिए लड़ना तो रोटियां सेकना हो जाता है वो तो। राम राम, जय हिंद, जय जवाहर।